बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अहवाल हज़ारा साथ आपका मेज़बान महर सीमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, जिस तरह के अहवाल हज़ारा में बात होती है हज़ारा के मसाइल की, जिसमें हम आपको हज़ारा की सकाफ़त भी दिखाते हैं और जिस तरह टूरिज़म के हवाले से भी हमने काफ़ी प्रोग्राम दिखाए और मुख्तलिफ़ इदारों में जाके उनकी कारकर्दगी के हवाले से जिनका वो काम है, अगर मैं हम बात करूँ, चाहे वो पेस्को का इदारा हो, चाहे वो पुलिस का इदारा हो और चाहे कोई भी इदारा हो जिसमें हम उनकी कारकर्दगी पूछते हैं। लेकिन आज हमारा प्रोग्राम जो है, जिस तरह के हम बात करें, पूरे मुल्क में मिलावट जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? जिस तरह के रोज़ अगर हम देखें, जिस चीज़ की खपत ज़्यादा होती है, जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो उसमें मिलावट शुरू हो जाती है। क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह की दिन ब दिन बढ़ रही है, तो यहाँ पर कुछ मिलावट माफिया भी एक्टिव हो रहा है और अपने चंद पैसों के लिए लोगों की यहाँ पर जाने से खेलते हैं। जिस तरह मैं बात करूँ रोज़मर्रा की अशिया, खाने पीने की अशिया की मैं बात करूँ, चाहे हम मसाला जात लें, मशरूबात लें, और आजकल जिस तरह की दूध दही कि हाँ अगर हम बात करते हैं वो भी केमिकल ज़्यादा मिलता है। तो हम आज के प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद है हरीपुर में केपी फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी हरीपुर के ऑफिस में हम मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करें और मुतलका जो यहाँ पर इदारा यहाँ पर इसके साथ और मिलकर काम करते हैं, जो कार्रवाइयाँ फूड के हवाले से, मिलावट के हवाले से करते हैं, उनकी क्या कार्रवाइयाँ और क्या कारकर्दगी है, मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ उनकी आज तक क्या कार्रवाइयाँ हुई। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की हलाल फूड अथॉरिटी हमारे साथ जाए, हम ग्राउंड में भी देखें वो किस तरह उन दूध दही या किसी मिलावट ज़्यादा चीज़ों को चेक करते हैं, हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मिलावट माफिया जो है लोगों की जानों से खेल रहे हैं और लोग मुख्तलिफ जो यहाँ पर अगर हम बात करें बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो उसी हवाले से हमारे आज का प्रोग्राम है, हमारे साथ रहेगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं केपी फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी हरीपुर के असिस्टेंट जो डायरेक्टर हमारे साथ ताहिर हबीब साहब मौजूद हैं। जिस तरह के शुरू में अभी मैंने आपको बताया कि आज जिस तरह के मिलावट माफिया बहुत ही ज़्यादा, जिस तरह की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, तो उस तरह खाने पीने की अशिया में मिलावट भी बढ़ रही है। तो मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ करती है हलाल फूड अथॉरिटी, तो हम पूछेंगे। यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, वही कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब, जिस तरह की कार्रवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन आज तक मिलावट की अगर हम बात करें, चाहे दूध लें, चाहे हर दही लें, मसाला जात लें, तो हलाल फूड की क्या आज तक जो जितना टाइम आपका हो गया है, तो क्या समझते हैं? अगर हम सिर्फ ज़िला हरीपुर की बात करते हैं तो किस तरह देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो K2 TV का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक मरतबा फिर हमें मौका फ़राहम किया कि हमारी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुँचे। मिलावट माफिया जो है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा एक अलमिया है, जो हम हमारा मुल्क तरक्की भी कर रहा है, उसके साथ साथ जो है वो इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। एक्चुअली हमारी चूँकि आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने की वजह से हमारे जो वसाइल हैं वो थोड़े लिमिटेड हैं, तो वो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है उसकी वजह से मिलावट माफिया जो है अपने कारोबार को करती है और लोगों की ज़िंदगियों से खेलती है। रिसेंटली हम कोई पिछले 3 माह से DC हरीपुर और DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर हम दूध माफिया के ख़िलाफ़, जो दूध में पानी और केमिकल की मिलावट करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और इसका बड़ा इफ़ेक्टिव हमारी कार्रवाइयों का बहुत ज़्यादा असर भी पड़ा है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे ये चेकिंग कर रहे हैं दूध की। हमारे पास जो लेटेस्ट मशीन है वो अवेलेबल है, हमारे साथ महकमा लाइफ स्टॉक जो हैं उनकी भी सपोर्ट अवेलेबल है। तो ये हम मिल के कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हरीपुर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो केमिकल की मिलावट कर रहे थे, पानी की जो मिलावट कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की है। कुछ दुकानदारों को हमने सील भी है, कुछ को जुर्माना किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास डेटा मौजूद है कि हमारी कार्रवाइयों की वजह से मिलावट में बहुत फ़र्क पड़ा है। चलें, ठीक है। ये तो आप डिस्ट्रिक्ट अगर लेवल की मैं बात करूँ, इंटरनल अगर यहाँ पर कोई दूध बनाता था, जैसे कि घरों में जो वॉशिंग मशीनों तक में देखा गया कि इस तरीके से उन्होंने अपनी एक मिनी फैक्ट्रीज लगाई हुई थी कि दूध यहीं पे आ रहा था। लेकिन बाहर से अगर देखा जाए, हमारी हरीपुर की बाउंड्रीज़ अगर देखें, पंजाब से भी लगती है, इधर सवाबी साइड से लगती है, उधर शांगला साइड से भी काफ़ी एरियाज़ है, तो वहाँ से सुना है कि हज़ारों लीटर्स दूध वगैरह भी आता है। उस पर क्या कार्रवाई हो रही है?
जी, उसमें इस तरह से है कि हमारे ये इस चेकिंग को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हमने सिटी के अंदर चेकिंग रखनी है, जो शॉप्स रिटेलर्स हैं उनको हमने चेक करना है। दूसरा ये है कि हरीपुर सिटी और हरीपुर के गिरदोनवाह में जहाँ से एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे हमने चेक पॉइंट्स लगाए हैं, उनको हमने चेक किया है, लाइक एबटाबाद हरीपुर की बॉर्डर पे, खानपुर टेक्सला की बॉर्डर पे, और गाज़ी और पंजाब की जो बॉर्डर है यहाँ पे, और सवाबी और हरीपुर की जो गाज़ी की बॉर्डर है, वहाँ पे हमने डिफरेंट मौक़ों पे हमने चेक पॉइंट्स लगाए हैं। और जो भी दूध के कंटेनर्स और जो भी दूध की सप्लाई हमारे हरीपुर में आ रही है उसको हमने चेक किया है, और जो मिलावट माफिया उनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई की है। अच्छा, इसमें ताहिर साहब एक और बात बताएं, अक्सर देखने में आया कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि अलाउड हैं, मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दही जो बनता है, या अगर देखें फालूदा वगैरह या और चीज़ों में वो इस्तेमाल होता है, तो एक उसका कानूनी हैसियत भी उसकी है। अब अगर एक दुकानदार के पास एक कस्टमर जाता है तो उसको कैसे पता होगा कि या देसी, अगर देखें तो ये गाय भैंसों का दूध है या दही उससे बना हुआ है या केमिकल से बना हुआ है? क्या आया ऐसा कोई प्रोसेस आपके पास है, या कोई ऐसा कोई कानून है कि आप उसको पाबंद करें कि वो लिख के लगाए कि भाई हमें ये दूध जो है या ये दही जो है, या कोई दूध तो खैर ममनू है, लेकिन बाकी जो चीज़ें उसके कानूनी दायरे में आती हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसी अवेयरनेस है कि कस्टमर जो है उसको पता हो कि भाई ये गाय भैंसों का जो दही यूज़ हो रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें पता हो कि ये केमिकल का है या जो है कुदरती उसमें? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें हमने 3 हिस्सों में इस चीज़ को, आपके इस सवाल को मैं 3 हिस्सों में जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं अवेयरनेस की बात करूंगा कि पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको कैसे पता चलेगा। हमने स्कूल्स कॉलेजेस में हमारी फूड अथॉरिटी की टीम जा रही है और बच्चों को एक अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा हम अवेयरनेस सेशंस यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और कुछ ताजिर तंजीमों के साथ भी हमने अवेयरनेस सेशंस किए हैं और उनको बताया है कि अगर दूध में आपको किसी किस्म की कोई भी शिकायत है, आपको उसकी पहचान नहीं है, तो आप हमारे ऑफिस लेके आएँ, उस सैंपल को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करके दिया जाएगा। अगर उसमें कोई भी इशू है तो आप वहाँ से मत ख़रीदें और हमें शिकायत भी उसकी करें, उसके ऊपर महकमा कार्रवाई करेगा। नंबर 2 जो बात है कि कस्टमर को कैसे पता चलेगा, उसमें हमने अभी दुकानदारों के साथ मीटिंग की है, उनको पाबंद किया है और इसके ऊपर अभी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है कि अगर कोई शख्स खुश्क दूध जो इम्पोर्टेड है, अच्छी क्वालिटी का है और हलाल सर्टिफाइड है, तो उसमें कोई मुज़र सेहत ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो दही अगर आप खुश्क दूध से बनाएंगे, उस ड्राई मिल्क से, तो आपने अपनी शॉप के ऊपर लिख के लगाना है कि ये दही खुश्क दूध से तैयार करता है, ताकि कस्टमर को पता हो, अगर उसकी मर्ज़ी है वो ख़रीदना चाहता है तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी इस तरह से है कि आपके तवस्सुत से मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें। हम फील्ड में जो आज कार्रवाई करेंगे, मिल की हमने इंस्पेक्शन करनी है, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की कुछ शॉप्स पे हम करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ चलें और आवाम को भी, ताकि पता चले कि हम किस तरीके से काम करते हैं, आवाम का भी फीडबैक आप लें, ताकि ये आगाही जो है वो आवाम तक पहुँचे। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह के असिस्टेंट डायरेक्टर ताहिर हबीब साहब ने बताया, तो हम नाज़रीन को अब दिखाएंगे जाके कि जिस तरह के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में भी यही दूध दही जो फ़रोख्त होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत, जिसमें इंसानी सेहत भी जो है मुतासर होती है, तो उसी हवाले से हम जाएंगे यहाँ पर ग्राउंड पर, ये कैसे कार्रवाइयाँ करते हैं और कैसे हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह पता चलेगा कि ये दूध या दही या कोई भी चीज़ है उसमें मिलावट है या नहीं है, ताकि लोग जो इस जहर पी रहे हैं और यहाँ पर वो इस्तेमाल, और लेकिन आवाम को नहीं पता होता, हर दुकान पे वो जाते हैं। तो जिस तरह के उन्होंने अभी शुरू में असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि डिमांड्स ज़्यादा हो गई है, जिस तरह की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो हर चीज़ की जो डिमांड होती है ज़्यादा हो तो उसमें फिर मिलावट आ जाती है। तो हम जाएंगे ग्राउंड में भी चेक करेंगे, हमारे साथ भी। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त दरबन रोड पर। यहाँ पर दूध चेक किया जा रहा है, तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर इंस्पेक्टर्स जो हलाल फूड के हैं। कैसे दूध चेक होता है और उनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा, यहाँ पर अभी आप आए हैं, दूध का सैंपल लेंगे, मतलब क्या तरीक़ाकार है जब आप फील्ड पे आते हैं, कैसे चेक होता है? अभी हम लोग आए हैं मिल्क इंस्पेक्शन पे, दरबन अड्डा ये इसको कहते हैं इस बाज़ार को,
और यहाँ से हमने अभी दूध का एक सैंपल लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी सैम्पलिंग ट्यूब है जिसमें हमने सैंपल लिया है। एट द स्पॉट लेते हैं तो फिर यहीं पे चेक स्पॉट हम सैंपल लेते हैं और ओनर की मौजूदगी में हम इसको उसके सामने टेस्ट करते हैं और इसमें जो भी अडल्ट्रेशन होगी वो मशीन बता देगी कि इसमें क्या चीज़ की मिलावट है कि नहीं है। अगर तो मिलावट हुई तो हम इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेंगे, इन पे फ़ाइन भी होगा। और अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है, अगर केमिकल्स पाए जाते हैं तो हम इनकी शॉप को सील भी कर सकते हैं और ये हम टेस्टिंग के बाद ही आपको बताएंगे कि अगला क्या प्रोसीजर होता है। अच्छा, ये जो अब यहाँ पर सैंपल लिया आप एट द स्पॉट चेक करते हैं तो एक मतलब ये सैंपल कितनी देर में टाइमिंग क्या होती है? ये विदिन 1 मिनट आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि इसमें अडल्ट्रेशन है कि नहीं। ठीक है जी, तो ये भी आप देखेंगे, हम इसको मशीन पे चेक करेंगे। ये लेटेस्ट मशीन है जो मिल्क एनालाइज़र जिसे कहते हैं, तो उसी पे हम इसको टेस्ट भी करते हैं। अच्छा, ये तो चले मिल्क हो गया, इसके अलावा दही वगैरह ये बाकी चीज़ें भी चेक करने का कोई आला है? हाँ, दही का तो ऐसा अभी फ़िलहाल कोई इस तरह से नहीं है। तो वो किस तरह चेक करते हैं? वो भी इंशाल्लाह अनकरीब हम उसके भी इक्विपमेंट्स मंगवा रहे हैं, तो वो भी हम एट द स्पॉट ही इसकी चेकिंग किया करेंगे। नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह के यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने सैंपल लिया है दूध का। तो ये दूध जिस तरह के अभी यहाँ पर इनके पास लेबॉर्ट्री अगर हम कहें तो यहाँ पर ये बिल्कुल गाड़ी में इनके पास मौजूद होता है सारा इक्विपमेंट, और यहाँ पर अभी ये ट्यूब में जिस तरह के सैंपल लिया हुआ है तो ये अभी चेक होगा। जिस तरह अभी इन्होंने कहा कि विदिन 1 मिनट इसका रिजल्ट निकलता है, तो हम देखते हैं। तो अभी ये चेक करेंगे कि आया ये दूध, अगर एक शॉप पे यहाँ पर चेकिंग के लिए आए हैं तो ये दूध खालिस है या मिलावट ज़्यादा है, तो उसको हम देखेंगे। जी नाज़रीन, जिस तरह की यहाँ पर गाड़ी में भी देखें तो मिल्क एनालाइज़र मशीन जो है यहाँ पर नस्ब है, तो दूध चेक होता है। तो ये जिनसे सैंपल लाया गया हम भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कहते हैं, ये तरीक़ाकार ठीक है? देखें, अगर आप सही दूध, ये इंसानी जानवर से यहाँ पर केमिकल ज़रा दूध बिकता है, ये चीज़ें बिकती हैं, तो आप क्या समझते हैं तरीका ठीक है? बहुत अच्छा है, हम लोग भी पैसे का खरीदते हैं ना भाई। हाँ, बहुत अच्छा है। कहाँ से खरीदते हैं? ये स्टेरियाँ तरपानियाँ फ्राइयाँ मकान में। तो ये दूध जो आता है अब वो आपको क्या कहते हैं, गाय भैंसों का है या किस तरह? तो हमारी कोशिश होती है भैंसों का हो ना, बीच में कुछ न कुछ गाय का भी डालते हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चलता है, आप कैसे चेक करते हैं? इसका रंगत से, रंगत से मतलब तजर्बा होता है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर जैसे अभी हलाल गाय का दूध पीला होता है, भैंस का सफ़ेद होता है, बस ये होता है। तो आप मतलब लेते हैं, आपको यकीन होता है कि दूध खालिस है? खालिस तो यकीन भी होता है, ये गाय का पतला होता है, भैंस का थोड़ा गहरा होता है। इससे पहले आपकी दूध की चेकिंग हुई है? 2-3 दफ़ा हुई। तो सही निकले? तो एक दफ़ा उन्होंने बोला था ये 84% दूध है, 16% पानी है। 1-2 दफ़ा ठीक निकले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या अभी क्या तरीक़ाकार है दूध चेक करने के? ये हमारे पास मिल्क स्कैनर है, इस पर लगाते हैं, स्कैन हम करते हैं, तो उसमें रिज़ल्ट तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर रिज़ल्ट आ जाता है। इसमें जो चीज़ होती है क्लियर हो जाती है। अच्छा, रिज़ल्ट आई थे? ठीक है जी नाज़रीन, बिल्कुल हम आपको दिखाएंगे जिस तरह कि यहाँ पर दूध चेक हो रहा है। तो ये रिज़ल्ट आएगा अभी, तो दूध को कैसे चेक किया जाता है वो हम आपको दिखाएंगे। चेक कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फूड, वो भी अभी बताएंगे। जी, इनके दूध में जो अभी रिज़ल्ट आया है तो इसमें क्या है? अच्छा, इसमें जो हमारी मशीन है वो फ़ैट बताती है, डेंसिटी, लैक्टोज, सॉल्ट्स, प्रोटीन, एडिड वाटर बताती है। तो इसमें जो है SNF रेशियो है उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है अगर किसी किस्म की कोई केमिकल की मिलावट हो। तो लेकिन अभी जो इनका रिज़ल्ट आया उसमें केमिकल की कोई मिलावट नहीं है। और एडिड वाटर जो है वो 6% आया है, वो ज़्यादातर जो 10% उससे अबव आता है। वैसे डायरेक्टर साहब, मैं एक बात पूछूं, पानी तो चले ठीक हो गया, लेकिन ये केमिकल जो इंसान के लिए, सेहत के लिए, पानी तो चले, हम बात वही है कि ये तो अब से नहीं, मिलावट तो होती है, लेकिन केमिकल की रिपोर्ट जिस तरह भी आपने कहा हो तो उसमें फिर आप क्या एक्शन लेते हैं? जी बिल्कुल, उस शॉप को हम सील कर देते हैं, उसको हैवी फाइन भी इम्पोज करते हैं, और वो जो दूध होता है उसको हम तल्फ भी कर देते हैं, डिस्कार्ड भी कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह की अभी इनकी रिपोर्ट्स ये आई है यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर पूरी हर चीज़ की परसेंटेज बताई जाती है। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो टेस्ट हमने किया इसमें पानी की थोड़ी बहुत मिलावट है, लेकिन केमिकल कोई नहीं है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। चाचा, आपकी रिपोर्ट आई है, लेकिन पानी इसमें अगर आप देखें तो मिलावट है, तो क्या कहेंगे?
ये तो हमारी तो मजबूरी है, हम तो खरीदते हैं, मगर आजकल अगर मतलब पानी डालते की हैं। मिलावट अगर आती भी है तो घास की वजह से आती है। नहीं, घास की वजह आप जो आपसे दूध लेते हैं उसको आप कहेंगे कि भाई इसकी जरूर मिलावट। कहेंगे, हम पैसे देते हैं ना उसको, लोगों से पैसे लेते हैं, उसको पैसे देते हैं। जी आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये बात है जी, इसमें घास की और चारे की बात नहीं होती। हाँ, ये यही बात है। मशीन ऐसी डिज़ाइन की गई है हाँ। कि ये जो नेचुरल होता है ना दूध का, वो उसके नेचुरली चेक करती है। इसमें जो घास की है वो उसमें कोई बात नहीं होती। जो ये एक्स्ट्रा पानी डालते हैं ये वो चीज़ शो करती है मशीन, ठीक है। उसके अलावा ये नेचुरली कोई अगर अब इसमें मिलावट तो है पानी की, मिलावट है 6% है, ठीक है। एक्चुअली ये जो दूध ठंडा करते हैं ना, उस वजह से भी थोड़ी सी मिकदार आती है। मतलब ये ना होने के बराबर है या क्या क्या? बर्तनों को खंगाल के वो भी डालते हैं बीच में, उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन हम इनको यही रिकमेंड करेंगे कि काइंडली इसको भी ये कंट्रोल करें और ये ना हो। क्या कहते हैं? इंशाल्लाह करेंगे। देखिए, यहाँ पर इंसानी जानों से खेला जा रहा है, केमिकल्स डाले जा रहे हैं, तो उसको रोकना ना चाहिए। देना जी, जिंदगी का क्या फायदा है? 10 रुपए की चीज़ है 12 रुपए में बेचो, मगर चीज़ बेचो। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के यहाँ पर दूध जो है बिल्कुल एट द स्पॉट एनालाइजर मशीन जो नस्ब है यहाँ पर गाड़ी में चेक हो रहा है। हम मज़ीद आगे भी जाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो जिस तरह के हमारे साथ लाइव स्टॉक के रिप्रेजेंटेटिव सजावल साहब मौजूद हैं, हम मौजूद हैं इस वक्त खलाबाट टाउनशिप में। खलाबाट में भी यहाँ पर सैंपल लिए जा रहे हैं। सजावल साहब क्या कहेंगे? बस अभी हम इधर से सैंपल लिए, तो अभी इसका टेस्ट करेंगे, 1 मिनट के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें पता चल जाएगा फैट कितनी है, वाटर कितने हैं, बाकी केमिकल वगैरह जो है वो आ जाएगा इसके अंदर। अच्छा सजावल साहब, ये बताएं क्या वो चीज़ है जो कि नाज़रीन को बताएं कि उनके अवेयरनेस हो, वो कौन से केमिकल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा, जो सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें जिससे दूध बनाया जाता है? मतलब यूरिया भी है सर, यूरिया और इस तरह की सारी जितनी भी हैं चीज़ें हैं तकरीबन, मतलब यूरिया, डिटर्जेंट वगैरह ये इस्तेमाल होती है। बिल्कुल बिल्कुल इसके अंदर इसका इस्तेमाल। जायका कैसे, मतलब दूध जैसा जायका कैसे बन जाता है? अगर इतने केमिकल डाल के तो फिर पहचान कैसे होगी? आम नाज़रीन को क्या कहेंगे? पाउडर वगैरह इसके अंदर जी प्रिजर्व वगैरह होता है ना इसके अंदर, अच्छा तो उसकी वजह से जायका भी इसका बन जाता है फिर। अच्छा, जायका बनाते हैं उसको, जी, उसके जी। लिए भी केमिकल यूज़ होता है। जी सर। तो अभी आपने ये सैंपल लिए हैं तो इसको भी चेक करेंगे, हाँ अभी चेक करेंगे इसको, तो इसका भी वही ड्यूरेशन 1 मिनट का होगा। 1 मिनट का ड्यूरेशन होगा, उसके अंदर पता चल जाएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ सजावल साहब लाइव स्टॉक भी यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जैसे हलाल फूड की भी इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और तो यहाँ पर अगर सैंपल लिया गया तो जिस तरह मैंने अभी आपको कहा, जो दूध है वो एट द स्पॉट चेक होता है। मशीन जो है एनालाइज़र मशीन यहाँ पर मौजूद होती है। सजावल साहब, यहाँ पर अभी यही बात है कि पूछेंगे हम कि दूध कौन सा है, मिक्स हुआ तो मिक्स, काऊ हुआ तो काऊ। अच्छा, मिक्स का क्या चक्कर जब पूछते हैं मिक्स? मिक्स में ये है कि काऊ और भैंस का बफेलो का होता है ना, दोनों अच्छा, दोनों मिक्स होते हैं। होते हैं उसमें। तो ये मिक्स क्यों करते हैं? मतलब बस इधर इनके पास जगह भी बहुत लोगों के पास नहीं होती, एक चीज़ होती है, एक बर्तन होता है ना उसके अंदर। सिर्फ गाय के। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आपसे भी सैंपल लिया गया जी। तो दूध आप किधर से लेते हैं? हम मुख्तलिफ लोगों से लेते हैं सर। तो आप चेक करते हैं उसको? नहीं, क्यों? ना वैसे तो करते हैं अंदाजे मतलब से। कैसे अंदाज़ा, मतलब यही अब पहली भी हमारी बात हुई, आप जो दूध खरीदने वाले हैं सर हमारे पास मशीन तो नहीं, हम चेक करें ना। तो ये अच्छी बात है चेक करना, जी ठीक है ना। आपको भी पता चले। जी। तो अगर मिलावट हुई तो दूध वाले से आपने कुछ, जिससे आप लेते हैं जी। तो उसको क्या मतलब आप दूध लेंगे उससे, या आप क्या कहते हैं, कोई श्योरिटी वो होती है? कहते हैं क्यों? ठीक है, हम तो उनसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है हमारा दूध। जी तो चेक करना चाहिए। करें सर। और यहाँ पर ये बात सही है कि यहाँ पर दूध में, दही में मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है। सर झूठ ही बोलते हैं। तो ये जो मशीन जो घरों में जो बन रहे हैं डिटर्जेंट से बन रहे हैं, और यहाँ पर घरों में मुख्तलिफ- सब झूठ है सर। लोग भैंस ही ना रखें ना, केमिकल और भैंस ही 2-3 लाख की भैंस ही ना लें। तो घर में होता है, जी बनता है दूध? नहीं बनता सर, नहीं बनता। मुझे कोई बना अभी के दे अभी ना। यहाँ पर भी बिल्कुल उसका जी नाज़रीन, जिस तरह के अभी यहाँ पर भी एक शॉप में हमने देखा मिलावट हो रही थी। यहाँ के इलाकाई लोग जो दूध मुख्तलिफ जगहों से लेते हैं, हम उनको पूछेंगे कि वो दूध लेते आया, वो उनको पता होता है कि यहाँ दूध में कितनी मिलावट है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पर आप दूध, दही जो चीज़ें लेते हैं, मिलावट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जिस तरह की यहाँ पे हलाल फूड का भी हुआ, यहाँ पर एक शॉप की सील हुई, तो क्या कहते हैं? सर ये तो मतलब जुल्म हो रहा है ना, जो मतलब कि जो रेट ये बता रहे हैं हमें, उसके मुताबिक मतलब चीज़ नहीं मिलती हमें। तो उन्हें तो ये चाहिए मतलब 120 रुपये इसका रेट है, तो और चीज़ भी मतलब कि उस हिसाब से हिसाब से मिलनी चाहिए। क्या कहते नहीं, साफ दूध होना चाहिए। पैसे साफ दूध के देना है और देना पानी है।
आप लोग जो यहाँ से दूध लेते आपको नहीं पता होता कि यहाँ मिलावट है या नहीं? सर हमको पता नहीं तो सर। कंप्लेन इदारों क्यों करते हैं आप? नहीं किया अभी। करना चाहिए ना। करना। जी आप क्या कहते हैं? जी अगर दूध 120 रुपये है ना, हाँ। तो दूध बिल्कुल अच्छा देना चाहिए, बिल्कुल सही मिलावट नहीं दिया जा चाहिए। जी यहाँ नहीं दिया जा रहा, नहीं, यहाँ नहीं दिए जा रहा। तो आवाम के साथ जुल्म है या नहीं है? ये बिल्कुल जुल्म है। देखिए इसमें केमिकल हो या कुछ हो तो ज़ाहिर बात इंसानी सेहत भी ख़राब होती है। यही बात है। तो आप लोग क्या कर, आवाम का भी साथ चाहिए होता है, तो आप लोग अब जहाँ से भी दूध है वहाँ पे सैंपल लेकर अगर लेके जाएँ, आप फूड डिपार्टमेंट लेके जाएँ, मुतल्लिका लेबॉरेटरीज़ में लेके जाएँ तो वो चेक होगा। जी ये बिल्कुल अच्छी बात है, ये होना चाहिए। डर लगता है ना, कानून से भी डर लगता है। फिर ये बड़े बड़े इलाकों में बैठे हुए हैं ना, ऊपर बड़े बड़े बैठे, हम गरीब हम किधर जाएँ? आप देखिए, आप जो चीज़ ले रहे हैं उसके पैसे दे रहे हैं। नहीं, हम उसको पैसे दे रहे हैं, बड़े उस अहदे के पैसे तो नहीं दे रहे अहदे की बात नहीं, आप दूध है देखिए, दूध कोई मिलावट के खिलाफ जब तक आवाम मिलावट के साथ बात उठाएंगे तो हम दूसरे दिन जेल में होंगे। कौन उठाएगा? हम गरीब आवाम उठाएगी, हम बात उठाएंगे तो हम जेल में होंगे। तो फिर आपने आवाज़ नहीं उठानी, क्योंकि हमको जो चीज़ बोलते हैं उसको तो पहले आगे करते हैं ना यार, आप पहले आगे आ जाओ ना। तो हम लोग तो पैसे दे के ये मिलावट फिर कैसे खत्म होगी? जैसा कि आवाम भी ना बोले, हम भी ना बोले। गवर्नमेंट चाहे, अब जैसे आप कह रहे हैं अभी अतार में लेबर कोड बना हुआ है, यकीन मानो उसका एक चुआनी का फ़ायदा किसी को भी नहीं है, क्योंकि वहाँ अभी भी आप अतार में चले जाए, यकीन माने कि वही 12,000 15,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं दे रहे, ड्यूटी 12 घंटे ले रहे हैं। लेकिन हमने कितनी दफ़ा बोर्ड में आज शिकायत की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा एक्शन ये लिया है कि हम लोगों को फैक्ट्री से बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह K2 TV का यही मंशूर है कि हम आवाम के मसाले उजागर करें। आज जो केमिकल ज़्यादा दूध, जो मिलावट शुदा चीज़ें मिल रही हैं, उसके हवाले से क्या कहें? सर ये तो आपको, हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों को भी पता है इस चीज़ का। हमारा तो यही काम है, हमारा तो मजबूरी है, हम लोग ने बच्चों को शाम को दूध देना होता है, लेकिन हम लोग को पता है पैसे दे के बीमारियाँ खरीद रहे हैं हम ले लिए। अच्छा, यहाँ पर जो अभी सैंपल लिया गया, इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये जो सैंपल लिया गया, आया इसमें कितना कुछ मिलावट है या नहीं है? जी अंजम, सामने वाली शॉप से ले लें, आप सैंपल ले लें। जी क्या कहेंगे? अच्छा, इनका सैंपल अभी फेल हुआ है। तो क्या इसमें क्या निकला? अभी हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। एडिड वाटर इसमें 30%। अच्छा, तो ये समझ लें कि आप किलो में ये पाव जो पानी डाल रहे हैं। तो अभी इसको हम डिस्कार्ड करेंगे और बाकी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम इनके अगेंस्ट में। बिल्कुल। यहाँ पर अभी सैंपल लिए गए उसमें तकरीबन 30% जो है पानी निकला। तो यही बात है, तो यहाँ पर यही मकसद है आज जो हमारा प्रोग्राम था, उसमें हमारी कोशिश थी कि हम यहाँ पर जितनी मिलावट हो रही है उसको, दूध को जहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर मिलावट हो रही है उसको डिस्कार्ड भी किया जाता है। लेकिन आवाम को भी चाहिए कि अपने इलाके में जहाँ भी कोई दूध या वगैरह ऐसी शॉप्स हैं उसका सैंपल ले के आप जाएँ और जो फूड्स डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर अपने सैंपल्स को चेक करवा के भी आप मुतमईन हो सकते हैं कि आया इस दूध में केमिकल है या नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरह अभी यहाँ पर हमने देखा वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि मिलावट। नाज़रीन, के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।